नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार में। आप देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूँ आपके साथ स्वाति श्रीवास्तव। आज हमारे साथ भारत समाचार के स्टूडियो में एक बहुत ही खास मेहमान, जिनको आप इससे पहले भी कई सीरीज में देखते आए हैं, वो हमारे साथ आज कनेक्ट हुए हैं, जुड़े हुए हैं, जिनको किसी भी विशेष पहचान की आवश्यकता नहीं है, उनका इंट्रोडक्शन बताने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप उनको भली-भांति जानते होंगे। हमारे साथ पूर्व आईपीएस राजेश पांडे जी जुड़ चुके हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में विशेष टास्क फोर्स एसटीएफ के संस्थापक सदस्यों में से एक रह चुके हैं और साथ ही साथ आपराधिक राजनेताओं की साठगांठ से संबंधित अनगिनत हाई प्रोफाइल मामलों को उन्होंने सुलझाया है और काफी बेहतर तरीके से टैकल किया है। सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है भारत समाचार में आपका। एक बार फिर से हम अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि आपने कई महत्वपूर्ण भूमिकाओं का निर्वहन किया है। देखा गया उत्तर प्रदेश में काफी महत्वपूर्ण भूमिकाएं जो बहुत चुनौतीपूर्ण रही, उनको आपने टैकल किया है। एक मामला जो आपने सुना होगा इस वक्त मुंबई से सामने आया, बाबा सिद्दीकी का मामला, और इसके सीधे सीधे तार लॉरेंस गैंग से जुड़े गए। अब आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि लॉरेंस कोई ऐसा नाम नहीं है जिसको कोई नहीं जानता, क्योंकि बच्चा-बच्चा देश भर में जान रहा है इस व्यक्ति को। और सबसे बड़ी बात कि ये ऐसे लोग हैं कि जेल में बंद है, हाई प्रोफाइल बैरक में बंद है, उसके बाद भी ये पूरा जो गैंग है वहां से चलाते हैं पूरे देश में। इनके जो शार्प शूटर्स होते हैं, लोगों को मार डालते हैं। सर, कैसे देख रहे हैं ऐसे मामले को? देखिए, आप भी जानती होंगी और जैसा आप बता रहे हैं बच्चा बच्चा जानता है। लॉरेंस बिश्नोई शॉट इनटू फेम जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई तब इसका नाम मतलब सारे लोग जान गए। वैसे तो इन लोगों का जो गैंगवार था, तिहाड़ जेल में कुछ हत्याएं हुई थी, कुछ बाहर हुई थी, तो आपस में ये झगड़ा चल रहा था। और उसके बाद फिर जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई जी जी, तब से ही शॉट बिल्कुल। इनटू फेम। हाँ उसके बाद जो अभी बाबा सिद्दीकी जी की हत्या हुई है, देखिए मुंबई के अंडरवर्ल्ड में क्या हुआ ये मुंबई के लोग ज्यादा अच्छी तरह से समझते हैं। मैं आपको दो इंस्टांसेस बताऊंगा जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। जी जी, एक बिल्कुल। तो अतीक और अशरफ की हत्या हुई, कैमरे लगे हुए थे, पुलिस जी बहुत ढेर सारी थी, 50 लोग करीब हम्म, पुलिस वाले थे, हथकड़ी लगी हुई थी और तमाम कैमरे लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे। तभी तीन हाँ, लड़के आए और लोगों ने देश भर ने लाइव देखा कि गोलियों की देखा बौछार लाइव। की और लोगों की हत्या हो गई। जी जी। वो तीन लड़के थे, तीनों मौके पे पकड़े गए। उनके पास से जिगाना पिस्टल बरामद हुई। ये टर्किश पिस्टल है, सामान्य रूप से सामान्य इस्तेमाल में नहीं है, लेकिन ब्लैक मार्केट में उसकी कीमत करीब 7-8 लाख रुपए है। और जो ये लड़के थे तीनों, जैसे इनकी बैकग्राउंड आई, एक उसमें ललितपुर का है, कहीं इधर का है। तीनों की अगर माली हालत जोड़ दी जाए तब भी वो 10 लाख से अधिक की नहीं है। उनके कच्चे मकान हैं और इस तरह से हैं। हुँ, एक को छोड़ के किसी का बहुत क्रिमिनल बैकग्राउंड भी नहीं है, लेकिन उन्होंने इतनी बड़ी हत्या कर दी। हुँ, एजेंसीज यूपी में एसटीएफ उसकी जांच कर रही है। एजेंसीज ने सब बताया, इधर से आया, यहाँ किराए पे लिया और यहाँ से चले और यहाँ इंतजार करते रहे, यहाँ रैकी की। लेकिन आज तक हाँ, ये नहीं पता लग पाया कि हुँ, दरअसल इनको मारने की सुपारी या मारने की जो इनको प्रेरणा है कह लें, या मारने के लिए किसने और किस बात के लिए उकसाया। हुँ, कहने का मतलब ये कि जो ये स्टाइल थी, ये जो मोडस ऑपरेंडी थी, जिस तरह से हुआ, ये ठीक वैसी थी जैसी लॉरेंस हुँ, बिश्नोई गैंग की हुआ करती है। लेकिन हुँ, हुँ, ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर अभी तक ये किसी ने नहीं कहा है। अब देखिए, चार्जशीट भी सबमिट हो गई और ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि जिगाना की ये पिस्टल कैसे इनके पास आई आई। ये जी, ऐसा नहीं है कि यहाँ किसी मंडी में वो जैसे मुंगेर की पिस्टल ले आते हैं 35-40 हजार में, वैसे इनको कहीं मिल जाएगी। ये तो बहुत हुँ, बड़े गैंग्स और बड़े ऑपरेटर्स के पास आपको मिलेगी। दूसरा वाकया हुआ जब अभी संजीव माहेश्वरी, संजीव उर्फ जीवा को, बड़ा बदमाश जीवा था, राम। बहुत दिनों से हुँ, जेल में था, लखनऊ हुँ, की एक अदालत में, भरी अदालत में, 50 वकीलों की प्रेजेंस में जज साहब डायस पे बैठे हुए थे, तमाम सिक्योरिटी के लोग मौजूद थे। एक सामान्य सा आदमी काली कोट पहनकर आया और हुँ, नजदीक पहुंच के उसने सिर पे ताबड़तोड़ पिस्टल से गोलियां मारी।
वो वहीं गिर गया और वहीं उसकी मौत हो गई। तब भी ये न्यूज़ में बाकी सब जगह हल्ला हुआ कि साहब ये लॉरेंस बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई। लेकिन वो भी कोर या उसका ओर आज तक ये ऑफिशियली निकल के नहीं आया कि कहाँ से ऐसा हुआ है। तो लॉरेंस बिश्नोई पर ही ये घूम टहल के गया, हालांकि उसने ओन नहीं किया। बाबा सिद्दीकी की जो हत्या मुंबई में हुई, देखिए इसमें दो और चीजें ध्यान देने योग्य हैं कि बड़ी सिक्योरिटी के भीतर, तमाम असलहों के बीच में, तमाम भीड़ के बीच में ये डेयरिंग काम इन लड़कों ने किया दोनों इंसिडेंट्स में, जबकि उनका कोई क्रिमिनल इतिहास नहीं है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड, लेकिन किया उन्होंने। यानी वो छांट के ऐसे, और देखिए जो संजीव माहेश्वरी जीवा की हत्या में जो पकड़ा गया, जो चीजें बाहर निकल कर आई, उसमें ये कि साहब उसको नेपाल में किसी ने बुलाया था, वहीं उसको पैसा दिया, वहीं उसको शस्त्र दिया और वो लेके आया, उसने 2-1 बार रैकी की और मार दिया। ये बात बहुत गले से उतरती नहीं है, लेकिन फिर भी एजेंसीज ने अभी तक या तो डिस्क्लोज नहीं किया या फिर अभी क्यों वहां नहीं तक पहुंच पहुंचे पा नहीं। रही है? सवाल ये है कि इतनी हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी होती है, सारी चीजें हैं, सुरक्षा पर भी एक तरह से खतरा है, क्योंकि लॉरेंस का मुंबई की आपराधिक दुनिया में एक बड़ा नाम है, क्योंकि तमाम बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज वहां पर जो रहते हैं, और सीधा सीधा जो एक राइवलरी है सलमान खान से इससे जोड़कर बताई जा रही कि अगला टारगेट सलमान खान खुद हो सकते हैं, क्योंकि आज उनके परिवार ने एक संदेह भी जता दिया, आशंका जता दी है, जिसके बाद उनके परिवार की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। अब ये समझना चाहेंगे कि ऐसा क्यों करना चाहता है? देखिए, पहले तो ये बाबा सिद्दीकी का जो एक फेसबुक पोस्ट आई और ये उसने ओन किया कि नहीं साहब हम उनके किसी आदमी ने किया कि नहीं साहब ये लॉरेंस बिश्नोई इसको ओन करते हैं, ऐसा उन्होंने किया है। इसके पहले भी 1 महीने पहले उनको इस तरह की थ्रेटनिंग आई थी, ऐसा बताया गया। लेकिन फिर वही बात है कि किसी भी आधिकारिक स्रोत से अभी तक ये पता नहीं लगा। मैं देखिए 2 किस्से मैंने आपको बताए, 2 इंसिडेंट बताए, एक इलाहाबाद का और दूसरा लखनऊ के कोर्ट का। इस तीसरे को अगर उस नज़रिए से आप देखिए कि 2 लड़के इसमें बहराइच के और एक लड़का जो गुरमैल सिंह है वो हरियाणा का कहीं का। बहराइच के लड़कों के बारे में जो छन की बातें आ रही हैं, तमाम प्रेस वाले वहां पहुंच गए, जो फरार है उसके घर भी और जो पकड़ा गया है उसके घर भी, कि उनका कोई क्रिमिनल हिस्ट्री उनकी नहीं है। असलहे उनके पास बहुत अच्छे थे। दूसरी सबसे बड़ी बात ये देखिए आप कि मुंबई में एक विधायक के ऑफिस के बाहर विजयदशमी का प्रोग्राम चल रहा है, पटाखे छोड़े जा रहे हैं, 400-500 आदमी वहां खड़े हैं। बाबा सिद्दीकी कोई हल्का-फुल्का आदमी नहीं थे, उन्हीं का लड़का है जो विधायक है, वो स्वयं भी कई बार विधायक रहे हैं। और वो जैसे ही ऑफिस से निकलते हैं, 3 लड़कों ने बिल्कुल जैसे वो कहते हैं ना कि डेयरिंग लड़के हों, और उन्होंने उन्हें गोली मार दी। अस्पताल ले जाए गए जहां उनकी मृत्यु हो गई। भीड़ ने ही दौड़ा के 2 लोगों को पकड़ लिया। इन तीनों केसेस को अगर आप देखें कि तीनों में मारने वाले इस बात को जानते थे कि या तो वो मौके पे मारे जाएंगे या पकड़े जाएंगे। इतना डेयरिंग किसके लिए किया है, क्यों किया है ये? लॉरेंस बिश्नोई, देखिए लॉरेंस बिश्नोई का बंबई में कोई आधार है ये तो मैं नहीं जानता, मेरे संज्ञान में ऐसा नहीं है। मुंबई तो अपने अंडरवर्ल्ड के लिए फेमस है, वो करीम लाला से शुरू करिए और ये जो दाऊद इब्राहिम से पहले वल्दियार वरदराजन जो है वो था, और तमाम बहुत से चले आ रहे हैं। अरुण गावली है, अरुण गावली से दाऊद के गिरोह अब तो का झगड़ा हुआ दाऊद के और नक्शे फिर उसके कदम पर बाद वो चलता जा रहा है। जी, जी। जी दाऊद के नक्शे कदम पर वो चल रहा है। जो आपने बताया कि ये लॉरेंस की जो हिट लिस्ट है, आपने अतीक से इसका कनेक्शन जोड़ा, और भी आपने बहुत सारे मामले इस मामले में जुड़ाए। जी जी अब जी सवाल ये है कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि कौन है, क्या है, लेकिन अब जिस तरीके से टारगेटेड लोग हो रहे हैं बड़ी संख्या में, सर इसके बारे में कहा जाता है कि जो नौजवान
लोग हो रहे हैं वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, ऐसे लोगों के प्रति सबसे ज़्यादा जा रहे हैं। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए, बहुत ही खराब ट्रेंड है। लॉरेंस बिश्नोई जैसा बताया था, गुजरात की शायद साबरमती जेल में बंद है। उसी साबरमती जेल में जहाँ कभी मुख्तार अंसारी बंद हुआ था, वहाँ से बाहर निकला था। और वहाँ से उसके लड़के देखिए पहले तो ये आधिकारिक तौर पे आज मैं तो आपको सिमिलरिटीज़ बता रहा हूँ कि इन तीनों घटनाओं में सिमिलरिटीज़ क्या हैं। सिमिलैरिटीज़ मारने हैं। जी, वालों जी। की, असलहों की, समय की, मोडस ऑपरेंडी की, भीड़ की, ये जानते हुए भी कि इतनी भीड़ के बीच में, इतने लोगों के बीच में, कितने पुलिस वालों के बीच में हम जो करने जा रहे हैं, उसमें या तो मारे जाएँगे या पकड़े जाएँगे। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने ये डेयरिंग काम किया और क्यों किया होगा? अगर ये लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पे हुआ है, तो फिर आप समझते हैं कि जैसे आजकल पहले डी कंपनी के नाम से एक कंपनी ऑपरेट होती थी, ऐसे ही एक जी। बिल्कुल ये कंपनी की तरह ये ऑपरेट हो रहे हैं कि उनको उनकी गारंटी ली गई होगी ये कि गैंग आप वॉर एक तरह जो से चल रहा है क्या? ये आपने जिसका ज़िक्र किया डी कंपनी और लॉरेंस जो है गैंग इनकी गैंग वॉर की संभावनाएँ भी हो सकती है, क्या आपको लगता है ऐसे हाँ, होने के बिल्कुल बाद? देखिए ऐसा है ना, गैंग्स में ये इतिहास रहा है मुंबई का भी और बाकी जगह भी। एक गैंग हाँ। अगर थोड़ा-सा आगे बढ़ा, तो राइवल गैंग उसको आगे बढ़ने नहीं देगा। उसके लिए हुँ। उसे चाहे जो करना पड़े। अभी जो एक छत्र साम्राज्य वहाँ मुंबई में डी कंपनी का दाऊद के गिरोह का था। फिर जब छोटा राजन इससे अलग हुआ, तो छोटा हुँ। राजन ने अपना अलग गिरोह बनाया। उन दोनों में जो आपस में मार-काट हुई, इतनी मार-काट हुई 90 के दशक में कि मुंबई के लोगों से या मुंबई को समझने वाले लोगों जी। से, मुंबई के प्रेस रिपोर्टर्स आप उनकी क्लिपिंग्स देखिए, वो बताएँगे आपको हुँ। कि औसतन हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन एक जी, व्यक्ति की हत्या होती थी, आपस क्या के इन होती लोगों है? की गैंग से। बिल्कुल। सर अच्छा एक एक महत्वपूर्ण सवाल जो आपसे पूछने मैं जा रही हूँ जी, जी, आपराधिक जी। ये जो पूरा बैकग्राउंड है, ठीक है? पॉलिटिकली और बॉलीवुड के भी तमाम लोग इनसे काफ़ी अच्छा एक इन्फ्लुएंस होता है। अभी आपने देखा होगा बाबा सिद्दीकी से जुड़ा मामला, पॉलिटिक्स में भी इनकी अच्छी खासी पकड़ है, बॉलीवुड में भी जी। इनका रसूख है। अक्सर ऐसे लोग ही टारगेट सबसे ज़्यादा किए जाते हैं। देखिए, आप मुंबई की जहाँ तक बात है, एक ज़माना जी। बाला साहब ठाकरे का था। उनके यहाँ पूरा बॉलीवुड जाया करता था। शिवसेना का था। उनके यहाँ जी। मतलब इतने रसूखदार थे कि जिसकी फ़िल्में चाहेंगी वो चलेंगी, जिसकी फ़िल्में हॉल्स में नहीं चलनी हैं तो रोकी जाएँगी, नहीं चलने हुँ। देंगे। एक उनका एक अलग तो ये वहाँ की रसूख टेंडेंसी है, है। उनका रसूख था। फिर उसके बाद दाऊद गैंग का आया कि वो जहाँ चाहेंगे, जिसको चाहेंगे दाऊद की पार्टियाँ दुबई की मशहूर हैं। इतनी मशहूर हैं कि कोई ना कोई बॉलीवुड की बड़ी अभिनेत्री या अभिनेता उसकी हर पार्टी में मौजूद होता था। आप पुरानी क्लिपिंग सब देख लीजिए। तो ये बिल्कुल। जुड़ाव वहाँ से था और जो वो फ़ेसबुक की पोस्ट आई है, उसमें शायद इसी का ज़िक्र भी किया गया है कि जो-जो हुँ। सलमान खान के साथ रहेगा, हम उसके साथ यही करेंगे। देखिए, वो कितनी जेन्युइन पोस्ट है मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये जो हुँ। चीज़ें आप अगर कोरिलेट करेंगी या अगर उनको बिल्कुल। जोड़ेंगी एक तार से एक तार तक, हाँ। तो वो वही बैठ रही हैं जो आप कह रही हैं, जो हम समझ रहे हैं या जो हुँ। दर्शक हैं वो समझ रहे हैं। एक तरह की जी। हत्या, एक तरह के लोग, एक तरह के असलहे, एक तरह की सिचुएशन, एक तरह की मोडस ऑपरेंडी, तो लगता तो यही है कि ये उसी गैंग का काम है ऐसा कुछ भी और है। वो धीरे-धीरे अपने इनरोड्स मुंबई में बढ़ाना चाहता है। देखिए, मुंबई जो है वो कैपिटल है हमारी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी का, आर्थिक देश का। राजधानी। जी। वहाँ से हाँ, वहाँ से ज़्यादा कहीं हमारी एक्टिविटीज़ नहीं है पूरे देश में संचालित। और वहाँ ये लोग इसीलिए पनप पाए कि ये कभी इसको धमका के, कभी उसको धमका के, कभी उसको धमका के उसको ये समझा के कि तुम ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, मुंबई इस तरह की इनके बात। लिए एक तरह से सॉफ्ट कॉर्नर बन गया है। आप उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं। अब ये जो पूरी घटना है सर इसके जो तारे यहाँ से जोड़कर देखे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश और वहाँ का कनेक्शन क्योंकि यहाँ पर भी आपने देखा होगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा घटित होती है। ऐसे ऑपरेशन चलते हैं पुलिस में। जी, आप जैसे जी। अधिकारी के लिए, एक बड़े अधिकारी के लिए ऐसे मामलों को टैकल करना आम तौर पर कितना
चुनौतीपूर्ण होता है क्योंकि आपने भी बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिनको बहुत जी, बेहतर जी, तरीके से जी, निर्वाह जी, किया आपने अपने जी। पूरे करियर में। सर कितना हैंडल करना मुश्किल होता है, कैसे नहीं पहुँच पाती? कई बार पुलिस को तो बड़े वो मिलते हैं, आप एसटीएफ में भी रहे हैं, वहाँ पर भी आपने महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारी निभाई, कैसे कर पाते हैं? देखिए, मैं एसटीएफ में भी रहा, उसका भी फाउंडर मेंबर और एटीएस का भी जी, रहा, एंटी टेरर स्क्वाड का भी एटीएस का फाउंडर जी, मेंबर था यूपी के। तो ये जी, बात जी। सही है आपकी कि इस तरह के मामले या इस तरह की बातें पहले भी आती रही हैं, अब आ ही रही हैं और आगे सालों-साल तक होती रहेंगी। ये रुकने वाली प्रोसेस नहीं है। समाज है तो अपराध है और अपराध है तो अपराधी है और जब तक समाज रहेगा, अपराध भी रहेगा, अपराधी भी रहेंगे। जहाँ तक टैकल करने की बात है, देखिए ये जो मोडस ऑपरेंडी है ये अगर इन तीनों घटनाओं में मौके पे अपराधी न पकड़े गए होते, तो इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। पुलिस जब भी किसी घटना के बाद उस तरह की घटना में शामिल पुराने अपराधियों के बारे में खंगालती है कि साहब इस तरह की घटना किसने की थी? 20 आदमी पकड़ के आए, 25 आदमी पकड़ के आए और फिर उनसे पूछताछ हुई तो कभी-कभी उसमें हमको सक्सेस भी मिल जाती है और कभी-कभी नहीं मिलती है। तो अगर ये मौके पे ना जी, पकड़े गए होते, तो पहली बार के क्रिमिनल, पहली बार क्राइम किया, इतना बड़ा क्राइम किया, तो पुलिस तो भटकती रहती है इनका पता लगाने में कि साहब किसने किया, कैसे किया और तरह-तरह की कहानियाँ जब तक पकड़ नहीं जाते, तमाम किस्से होते, तमाम कहानियाँ होती, तमाम किस्सों के भीतर किस्से होते। तो देखिए है तो बहुत हैरान करने वाली बात। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि जो 2 घटनाएँ बड़ी मुख्तार और इसकी सॉरी अतीक और अशरफ की पुलिस कस्टडी जी। में या जुडिशियल कस्टडी में जो हत्या हुई थी या संजीव की भी जुडिशियल कस्टडी में कोर्ट में हत्या हुई थी, उसमें जी। अंतिम छोर सर तक आम विवेचना लोगों अभी में तक बड़ा नहीं डर पहुँची। रहता है एक आम इंसान की तरह ये जो सवाल है, एक आम इंसान का जो सवाल होता है कि लोगों का ये सोचना है, आपने भी देखा होगा, आपने आपसे भी लोगों ने सवाल किए होंगे कि जो कस्टोडियल डेथ्स होती हैं, अब जब उन लोगों की हत्याएँ हो सकती है, तो फिर आम व्यक्ति कितना सेफ महसूस करे अपने आप को? देखिए ये जो सबसे बड़ा सवाल। जी, जो जो मारे गए, जिनका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, वो जी, ना जी, तो आम आदमी थे, ना बहुत ही सत्पुरुष थे, ना कोई संत महात्मा थे। उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री देखिए, 50-50, 100-100 मुकदमे, 20-20 मुकदमे मर्डर के। लेकिन ये भी सही है कि जुडिशियल कस्टडी में किसी की हत्या की इजाज़त कानून नहीं देता है। कानून में इसका कोई प्रोटेक्शन नहीं है कि आप किसी को जुडिशियल कस्टडी में अगर मार रहे हैं, तो ये बहुत ही सनसनीखेज़। लेकिन वो लोग भी कोई बहुत सीधे आदमी या संत पुरुष नहीं थे कि साहब कैसे उनको मार दिया गया। जिनकी राइवलरी है, जिनकी दुश्मनी है और दुश्मनी जाने कितने लोगों से है, कौन कभी नाव गाड़ी पे, कभी गाड़ी नाव पे, कौन बीच पड़ जी। जाएगा, कौन कहाँ किसको दबा लेगा, ये तो समय के गर्त में है। और ऐसे लोगों का हश्र भी यही होता है। वो तो पुलिस कस्टडी की बात आपने कह दी और जी। अदरवाइज़ भी बहुत से जाने कितने क्रिमिनल ऐसे हैं जो बाद में हमारे गैंगवार देश में में तो मारे गए। देखिए ये दुर्भाग्य है, ऐसे मामलों पर सियासत होती है। आपने भी खूब देखा होगा विपक्ष के जो लोग हैं वो सियासत खूब करते हैं। चलिए हम लोग लॉरेंस की बात कर रहे हैं। जी। अतीक के कातिल भी बताते हैं कि लॉरेंस को फ़ॉलो करते हैं, यानी कि इतना ज़्यादा इनका मतलब वर्चस्व है पूरे देश भर में। अ, इन तमाम चीज़ों को आपको कैसे लगता है, कैसे रोकथाम लग पाएगी? कैसे इनको रोका जा सकता है? कहाँ से? क्योंकि जड़ें ये जमा चुके हैं अपनी, वो जड़ें कैसे टूटे? देखिए ऐसा है ना, जड़ें तो बड़े-बड़ों की खत्म हुई। कोई ऐसा नहीं कि ये पहली बार लॉरेंस बिश्नोई आया, इसके ना पहले कोई आया था, ना बाद कोई आया। बड़े-बड़ों की जड़ें खत्म हुई, बड़े-बड़े नेस्तनाबूद हो गए। ये ऐसे पेड़ हैं कि जब एक बार गिर जाते हैं तो फिर कोई पूछने वाला नहीं होता। आज करीम लाला को कितने लोग जानते हैं। वरदराजन मुदलियार को उनके परिवार में कितने लोगों को पता है कि अब कौन कहाँ रह रहा है। कितनी बड़ी-बड़ी कोठियाँ खड़ी की, बड़ी-बड़ी रियासतें खड़ी कर लीं, लेकिन वो भी खत्म हुए, जड़ से मिट गए, कोई नाम लेने वाला नहीं बचा। तो ऐसा नहीं है कि ये जो बुलंदी पर है वो हमेशा बुलंदी पर ऐसे लोग बहुत कम समय के लिए बुलंदी पर टिकते हैं, उसके बाद नेस्तनाबूद हो जाते हैं। हाँ, ये सही है कि मूसेवाला देखिए मूसेवाला की भी फॉलोइंग यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा थी और जब उसकी हत्या हुई और लॉरेंस बिश्नोई ने उसको ओन किया और ये बताया कि हाँ, हमने मारा है, लोगों ने भी जाना कि उसने मारा है, तो उसकी भी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा हो गई। यंगस्टर्स बहुत उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए और ये सब यंगस्टर्स हैं।
भाई का काम है, इसका इसको होना है और जी जान से वो उसमें लग जाते हैं। बच्चों का, यंगस्टर्स का, नए खून का, बेरोजगारों का, नौजवानों का इस तरह से क्राइम के प्रति आकर्षण ये खराब ट्रेंड है। बहुत ही खराब ट्रेंड है और इसे रोकना ही होगा, हर हाल में रोकना होगा। ऐसा नहीं कि सक्षम नहीं है, मुंबई पुलिस भी सक्षम का अंत हुआ, अंत इसका भी होगा। लेकिन ये है कि अभी एक समस्या है, समस्या से सबको निपटना होगा। हुँ। मतलब ये बड़ी समस्या बन चुकी है और इसको अब जड़ से ही समाप्त करना जी, होगा और ऐसा नहीं है कि चुनौतीपूर्ण है, खत्म बिल्कुल नहीं हो करेंगे। सकता। अगर हमारा मोटिव ऐसा हो, हम चाह लें तो क्या कुछ नहीं हो सकता, अपराध खत्म हो सकते हैं और आप जैसे जी, अफ़सर हो तो वाक़ई में ये सारी चीज़ें टैकल हो सकती है। बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए, जुड़ने के लिए भारत समाचार के साथ बहुत-बहुत बात धन्यवाद। करने के लिए राजेश पांडे जी। उम्मीद है कि दोबारा भी आपके साथ जुड़ेंगे, कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत हमारी ज़रूर होगी। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, देखने के लिए भारत समाचार। नमस्कार।